बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी लेकर आए हैं जिसको मैं नहीं पकाऊंगी बल्कि बनाएंगी मेरी अम्मी। तो जी ये है चने का साग और ये टोटल रेसिपी जो है ना अम्मी की है। ये साग है, देखें इसको कटिंग किया है, साफ़ किया, कटिंग किया, उसके बाद इसको वॉश कर लिया है, वॉश करके अब रख लिया है। और अब करना क्या है कि हमने एक बर्तन के अंदर डालना है इस साग को, चने के साग को। आज हम लंच में बना रहे हैं ये चने का साग। अच्छा जी, साग डाल दिया है और इसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिया है ये बाजरे को कूट लिया था। और इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है पानी। पानी कितना डालना है? अच्छा जी, पानी हमने इसके अंदर इतना डालना है कि जो साग है ना ये अच्छे से गल जाए। आपको अभी मैं अंदाज बता, साग और बाजरा। अच्छा जी, पहचान जलने की जाए। ये देखो ये अम्मी हाथ से बता रही हैं कि जब हम साग को इस तरह हाथ में लेके मेश करेंगे ना तो सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब गल गया। ये तकरीबन हमने इसके अंदर 3 ग्लास के करीब, 2.5 से 3 ग्लास के करीब डाल दिया पानी। उबाल आ जाए जब चूल्हा कम कर देना जी, जब इसके अंदर बॉयल आ जाए ये तो हमने फ्लेम को जो है ना कम कर देना है। ये जब गल जाएगा जब डलेगा। और ये दही है आधा पाव। इसको देखिए हमने फेंट के हल्का सा इसके अंदर पानी डालिए। और ये डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें। कम 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 अम्मी, कम ज़्यादा जाएंगे। अच्छा जी, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आपने डालनी है। हमने डाली है 1 टेबल स्पून। पिसी हुई नहीं डालनी, कुटी हुई डालनी है। अच्छा मैं बताऊँ नमक कितना, रेसिपी आपकी है। 1 टीस्पून से कम डालें, कम डालें, कम। हाँ हाँ, डाल दें। इसको हमने स्पून से मिक्स कर देना। उसके बाद इसको कवर करके हमने पकाना है जब तक कि ये सॉफ्ट हो। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जब तक कि ये जो चने का साग है सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, हमने इसको पकने के लिए रख दिया था और तकरीबन इसको आधा घंटा लगा। अब इसको अभी अम्मी ने चेक किया है, ये गल गया है। अब क्या करना है? अब डालो। ये बेसन है, 2 टेबल स्पून बेसन है। अच्छा मैं आपको चीज़ें नहीं बता सकी थी, भूल गई थी। ये जो हमने चने का साग लिया है ये है 1 पाव। 1 पाव साग के अंदर हमने 2 टेबल स्पून जो है डाला है बाजरा, उसको कूट कर डाला है। अब हमारे पास ये आधा पाव दही है। आधा पाव दही को हमने फेंट लिया। इसके अंदर हमने डाला है 2 टेबल स्पून के करीब बेसन और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर रहे हैं। अच्छा जी, इसका पानी ड्राई हो गया, जो हमने डाला था तकरीबन ड्राई हो गया। अब इसके अंदर हमने जो ये लस्सी बनाई थी और इसके अंदर हमने बेसन को डाल दिया है और इसको अब चलाते रहना है। इसको आपने छोड़ना नहीं है, इसको आपने चलाते रहना है। अम्मी क्योंकि पंजाब से बिलोंग करती हैं, वहाँ पर अम्मी रहती थी तो अम्मी को ये सब चीज़ें आती हैं। काफ़ी टाइम के बाद मैंने इनको बिठाया कि आप बनाओ, ये बहुत मज़े का बनता है। थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर दिया है। हमने इसके अंदर दही डाली थी लस्सी बनाकर, उसके साथ उसके अंदर बेसन को ऐड किया था और इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाया है और ये अब रेडी हो गया है। और आप देख लें कि इसको मुसलसल चलाना है, इसको रोकना नहीं है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और अभी हम आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। ये जी फाइनली साग रेडी कर लिया है मेरी अम्मी ने। काफ़ी टाइम के बाद जो है हमने अम्मी को किचन में लेकर आए हैं। और आप ज़रूर बताइएगा कि अम्मी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अपना फीडबैक दीजिएगा। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।